बदायूं के सवानगर गांव में रविवार यानी कि आज सैनिक मोहित राठौर का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। जहां एक और मोहित राठौर की शहादत पर फख्र है तो वहीं लोगों में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा फूटा और लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सेना के अफसरों की मौजूदगी में बदायूं डीएम और एसएसपी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहीद मोहित के पिता नथु सिंह ने नम आंखों से बेटे को मुखाग्नि दी। देश के लिए बलिदान हुए मोहित के पिता ने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, लेकिन वहीं सभी की आंखें नम थी। बदायूं जिला गांव सवानगर शहीद मोहित का पार्थिव शरीर पहुंचा तो इस्लामनगर से लेकर सवानगर तक हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जिले के अफसर, जनप्रतिनिधि, बूढ़े बच्चे और जवान सभी ने दुख जताए, लेकिन एक तरफ मोहित का बलिदान उनको देश की भक्तिमय किए हुआ है। सौ पहुंचते ही सबने एक स्वर में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए और शीश झुकाकर सलामी दी। भारत माता के चरणों में बलिदान हो गया। आप इसमें क्या कहेंगे? आप उनके बलिदान फौजी के पिता हैं। वीरगति को प्राप्त हुआ बेटा, वीरगति को प्राप्त हुआ है कहना है इनका, और कम है वो है, परेशानी है मगर देश का प्रेम है। गौतम बुद्ध नगर साइबर सेल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। नोएडा के साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अभियुक्त को सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार किया है। दरअसल शेयर में निवेश करने का झांसा देकर 45.50 लाख रुपए की ठगी करने वाले साइबर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अभियुक्त गिरोह बनाकर लंबे समय से साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहा था। बाराबंकी निवासी मनोज के रूप में अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही इसके मनोज के रूप में पहचान की गई है। हालांकि अभियुक्त के 2 साथियों को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के गोंडा करनालगंज थाना क्षेत्र के धरोहर गांव में बीते बुधवार को अचानक गायब हुए फूल व्यापारी अर्जुन राजपूत के घर लगातार फिरौती को लेकर आ रही कॉल और से उसके परिवार में दहशत का माहौल है। आलम यह है कि परिवार के लोग पलक तक नहीं झपका पा रहे हैं। हर बार वो अपने बेटे की सलामती के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। इस बीच पुलिस ने व्यापारी साजिशकर्ता को हरिद्वार हर की पौड़ी से बरामद कर लिया है, लेकिन खुद के अपहरण की साजिश रचकर 70 लाख की फिरौती मांगने वाले और पुलिस की छवि धूमिल कर समाज में अपराध की नई परिकाष्ठा को बल देने वाले आरोपी अर्जुन राजपूत पर पुलिस मेहरबान नजर आ रही है। चूंकि खुद के अपहरण की साजिशकर्ता रचने वाले फूल व्यापारी अर्जुन राजपूत को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने साथ कुर्सी पर बैठा गया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। उसे अपने साथ कुर्सी पर बैठाना, जेल ना भेजना और उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न करना पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और 24 जुलाई की शाम को घर से निकल गए और जब इन्होंने परिजनों को कॉल किया तो अपनी आवाज़ बदलकर खुद को गोरखपुर में अपहरण होना बताया। और उसके उपरांत इनके द्वारा बताया गया कि जब ये हरिद्वार पहुंच गए, ट्रेन के माध्यम से पहले लखनऊ गए चारबाग बस से, और चारबाग से फिर वो ट्रेन पकड़कर हरिद्वार गए। वहाँ ये हर के पौड़ी गए और वहाँ किसी ऐसे ही जो कान साफ करने का कोई व्यक्ति था, उसको कुछ 100 रुपये 200 रुपये का प्रलोभन देकर इन्होंने एक कॉल करवाई अपने ही नंबर से, अपने परिजनों के नंबर पर, और पुनः फिरौती की मांग की गई। इस प्रकार इस पूरे घटना का अनावरण करते हुए इनको सकुशल बरामद कर लिया गया है। और ये बरामदगी करने वाली जो हमारी पुलिस टीम है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत किया, इवन कांवड़ियों के भेष में दिन भर वहाँ पर हरिद्वार में बहुत ही मेहनत करके और सूझबूझ के साथ इस अपहरण को बरामद किया है। उनको मेरी तरफ से 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाए। गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खूनीपुर के रहने वाले 24 साल के सफाक समानी यानी कि पुत्र इस्तिफाक समीक, जो अपने घर पर एयर कंडीशन का काम करते थे, शनिवार को रात को रामगढ़ ताला थाना क्षेत्र के शोरूम में एसी के लगवाने गए थे। इस स्थिति में उन्हें संदिग्ध परिस्थितियों में शोरूम में उनकी मौत हो गई। अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में रामगढ़ थाना क्षेत्र के परिजन और रिश्तेदार पहुंचे। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं क्योंकि उसके नाक से खून आ रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने रामगढ़ थाना क्षेत्र में इसकी तहरीर दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
मुजफ्फरनगर शिव चौक व आसपास पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से लगातार शिव भक्तों पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि कांवड़ियों को सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे शिव चौक पर लगाए गए हैं। एसटीएफ फोर्स के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से भी यहां पर शिव भक्तों पर निगरानी रखी गई है। फोर्स का हवाले दिया गया है कि पूरा शिव चौक किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मुजफ्फरनगर में आने वाले शिव भक्त कांवड़ियों को लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए ये निगरानी लगाई गई है। बता दें शिव चौक से परिक्रमा कर अपनी गंतव्य की ओर से बढ़ने वाले शिव भक्त कांवड़िया खुफिया विभाग द्वारा पुलिस लगातार इन पर चेकिंग कर रही है और ध्यान लगाए हुए शिव चौक पर चप्पे चप्पे पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे से शिव भक्तों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी अनहोनी की घटना ना हो सके।